भगवान राम गुरुदेव विश्वामित्र भैया लक्ष्मण के साथ में जनकपुर की यात्रा पर जा रहे। गोस्वामी जी कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा। गुरुदेव के साथ में आज यात्रा पर निकले हैं और भगवान के जीवन की पहली यात्रा जो कि अवध से जनकपुर की है। मेरे राम जी जब चले तो बड़े हर्षित होकर चले। हर्षित चले मुनिवर के साथा। बहुत प्रसन्न होकर मेरे राम जी गुरुदेव के साथ में चले। लेकिन जब राम जी कुछ ही दूर पहुंचे थे इतने में भगवान को एक आश्रम दिखाई पड़ा। और वो आश्रम जो था वो बड़ा उजड़ा हुआ आश्रम था। न तो कोई जीव जंतु वहां दिख रहे, ना कोई पशु पक्षी वहां दिख रहे, ना तो कोई वेद पाठी ब्राह्मण दिख रहा, ना तो कोई ऋषि मुनि दिख रहे। वृक्ष सूखे हुए हैं। आश्रम बिल्कुल निर्जन सा है। एक शिला भगवान ने देखी जो पत्थर की एक स्त्री वहां बैठी है और देखते ही एकदम एकाएक मेरे राम जी के कदम रुक गए। और राम जी के जब कदम रुके तो मेरे भगवान वहीं पर खड़े हो गए। जब मेरे भगवान खड़े हो गए तो विश्वामित्र जी भी रुक गए, लक्ष्मण जी भी रुक गए। तो विश्वामित्र जी ने पूछा राम तुम यहाँ क्यों रुक गए? कहा गुरुदेव इस आश्रम को आप देखिए ना, ये किसका आश्रम है? देखने में तो बड़ा निर्जन सा है, देखने में तो बड़ा उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई पड़ रहा है। इस स्थान को देखकर लग रहा कि पूर्व में कभी कोई मुनि का आश्रम रहा होगा। गुरुदेव ये स्थान सुहावन तो नहीं दिख रहा, पर इस स्थान की पावनता और पवित्रता बता रही है कि कोई ऋषि कोई संत बैठा है जो यहाँ भजन कर रहा है और उसकी ऊर्जा मुझे प्रभावित कर रही है। ये सुहावन तो नहीं है, उजड़ा हुआ आश्रम है, वृक्ष सूखे हुए हैं, पशु पक्षी दूर दूर तक नहीं है, ये बंजर ही भूमि है, लेकिन ये बहुत सुहावन लग रहा है। ये किसका आश्रम है? और पहली बार राम जी ने गुरुदेव से प्रश्न किया ये किसका आश्रम है? और देखिए ये आश्रम जो है गौतम ऋषि का है और गौतम ऋषि के श्राप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर पाषाण बन करके वहां पड़ी है और पत्थर बन करके राम की प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। मेरे राम जी जब उस रास्ते से निकले तो उस तपस्या के बल पर
राम जी वहाँ खड़े हो गए और कहते हैं कोई ऊर्जा यहाँ पर है, कोई शक्ति यहाँ पर है जो मुझे प्रभावित कर रही है। देखिए, आपका घर सुहावन हो सकता है, आप थोड़े सजावट की वस्तुओं को ला करके घर में रख देंगे तो आपका घर सुहावन हो जाएगा, लेकिन पावन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुहावन तो हो सकता है धन से, पैसे से, आप महंगी महंगी वस्तुएं ला करके घर में सजा दो, महंगे से महंगा बिल्डिंग बनवा लो, सुहावन बना सकते हैं पर पावन नहीं बना सकते। घर को सुहावन बना सकते हैं संसार की सजावट की वस्तुओं से, साधन से, लेकिन घर को यदि पावन बनाना है तो केवल और केवल साधना से ही पावन होगा। घर के साधन, दुनिया के साधन से सुहावन हो सकता है, पर पावन जब बनेगा जब साधना वहाँ होगी। पावन जब बनेगा जब वहाँ भगवान के नाम का सुमिरन होगा, जब भगवान के नाम का कीर्तन होगा, जब उस घर में सुबह शाम भगवान की पूजा होगी, जब उस घर में दीप जलेंगे, घंटी की ध्वनि, शंख की ध्वनि उस घर से निकलेगी। और कभी कभी संत महात्मा के चरण जब आपके आंगन में पड़ेंगे तो आपका घर पावन हो जाएगा। सुहावन तो दुनिया की वस्तुओं से आप बना सकते हो, पर पावन नहीं बना सकते। पावन जब ही बनेगा जब किसी गुरु के चरण पड़ेंगे महाराज, तब आपका घर पावन बनेगा। इसलिए भले ही कुटिया छोटी सी हो लेकिन उसको पावन बनाइए। आपका घर छोटा सा ही हो, बहुत सुंदर भी ना हो, कोई बात नहीं, पर उस घर में नित्य भगवत भजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान को विराजमान करके उनका पूजन करिए। संभव हो तो कभी किसी संत महात्मा का आगमन अपने आंगन में कराइए। और सज्जनों, जब ये चलता रहेगा तो घर सुहावन थोड़ा कम ही हो चलेगा, लेकिन आपका आंगन पावन जरूर हो जाएगा। भगवान राम उस भूमि को देखकर रुक गए। क्यों? बहुत सुंदर सजावट नहीं है, बंजर भूमि है, उजड़ा हुआ आश्रम है, पर वहाँ अहिल्या की भक्ति है, अहिल्या की साधना है। उस रास्ते से जाते हुए उसकी साधना ने, उसकी भक्ति की पावनता ने भगवान के चरणों को रोक लिया महाराज, रोक लिया। राम जी ने देखा और कहा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। कुछ भी वहां नहीं दिख रहा। मेरे राम जी ने पूछा, पूछा मोनी ही शिला प्रभु देखे, पूछा मोनी ही शिला प्रभु देखी, पूछा मोनी ही शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
विश्वामित्र के आंखों में आंसू आ गए। अरे राम, इस रास्ते से न जाने कितने लोग आए होंगे, न जाने कितने लोग गए होंगे, लेकिन आज तक किसी ने इस आश्रम की ओर देखा नहीं। लेकिन तुमने इस आश्रम की ओर क्यों देखा? किसी ने आज तक इस आश्रम की ओर देखा नहीं होगा। कोई रुकता नहीं है, कोई देखता नहीं। इस रास्ते से बहुत आए और बहुत गए, पर राम तुम यहाँ पर कैसे रुक गए, क्यों रुक गए? मेरे राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही। राम जी ने कहा, गुरुदेव यही तो बात है जिसकी ओर ये दुनिया देखती नहीं है, जिसको ये दुनिया ठोकर मार देती है, जिसको ये संसार ठुकरा देता है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर ये राम देखा करता है। जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर राम देखते हैं। इसलिए संसार में जब आपका कोई अपना ना हो ना, तो दुखी मत रहा करिए कि कोई मेरा नहीं है। ये संसार है, या चलता रहता, या जिसको आप सबसे अधिक अपना मानेंगे, जिसको आप सबसे अधिक अपना खास मानेंगे, वही आपसे सबसे दूर हो जाएगा, वही आपको कहीं न कहीं धोखा दे जाएगा। इसलिए किसी पर भरोसा करके मत बैठना कि ये बड़ा अपना है। जो सबसे अधिक करीब होता है ना, धोखा वही देता है, आंसू आंख में वही देता है जो बहुत अपना करीबी होता है। क्योंकि दूर वालों को तो आप जानते हैं ना कि उससे कोई संबंध नहीं, वो तो दूर का ही है। लेकिन जो सबसे करीबी होता है वही आंखों में आंसू भी देता है। इसलिए जब जब आपको लगे ना दुनिया में मेरा कोई नहीं, जब जब आपको लगे कि मैं अनाथ हूँ, जब जब किसी को ऐसा कष्ट होता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, उसी समय बाबा विश्वनाथ का द्वार खुलता है, उस समय रघुनाथ का द्वार खुलता है और आवाज़ आती है, तू अकेला नहीं, तू अनाथ नहीं, तेरे तो विश्वनाथ हैं, तेरे तो रघुनाथ हैं। इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। अहिल्या को श्राप लगा पति का। देखिए विश्वामित्र बाबा कहते हैं, राम ये आश्रम देख रहे हो ना, किसका आश्रम है? गौतम ऋषि का आश्रम। ये पत्थर बनी शिला जो तुम देख रहे हो, ये कौन है? कोई साधारण नहीं है। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। ये कौन है? तो कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो बाबा ये पत्थर क्यों बन गई? कहा सुनो, इस बिचारी का तो कोई का धैर्य देखिए ना, आप इसका धैर्य देखिए। सदियों से, न जाने कितने वर्षों से ये इसी रास्ते पर बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राम तुम्हें याद कर रही है। क्यों बाबा? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, ये तुम्हारे चरणों की धूली चाहती है। क्यों? जिस समय गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अरे तू अपने पति को पहचान नहीं पाई, मैं श्राप देता हूँ, तेरी बुद्धि पत्थर हो गई थी, तू तेरी बुद्धि पर पाषाण पड़ गया था, मैं श्राप देता हूँ, तू पत्थर बन जा। और जब श्राप लगा ना, तो अहिल्या दरवाजे की ओर दौड़ी महाराज। गौतम ऋषि ने कहा, कहाँ भाग रही है? अपने पाप को छिपाने के लिए कहीं भाग रही है? बोले नहीं,
पाप तो जब छिपेगा ना, जब मैं इस आश्रम के भीतर बैठी रह जाऊंगी। मैं इस पाप को छिपा नहीं रही हूँ, मैं दुनिया के सामने प्रकट कर रही हूँ कि हाँ अपराध हुआ है मुझसे, इसलिए मैं इस घर के बाहर बैठूंगी, इस रास्ते पर बैठूंगी, ताकि आते जाते लोग मुझे देखे कि मैं वही अहिल्या हूँ जिससे भूल हुई है। हम लोग क्या करते हैं, पाप होता है ना तो हम अपने पाप को छिपा लेते हैं और अपने पुण्य को दुनिया में उजागर कर देते हैं, उतना ही पाप कम होगा। अहिल्या के इस भाव को जब देखा था कि जाना मत, इस आश्रम को छोड़कर कभी जाना मत। क्यों? मैं कहता हूँ इसी आश्रम के द्वार पर बैठना, इसी आश्रम के रास्ते पर बैठे रहना। आते जाते दुनिया के लोग तुझे ठोकर मारेंगे, आते जाते दुनिया के लोग तुझे ताने सुनाएंगे, पर धीरज धरना हे अहिल्या, एक दिन इसी रास्ते से राम जी जाएंगे, और जिस दिन इस रास्ते से भगवान राम निकलेंगे ना, जगत की ठोकर खाते खाते उन जगदीश्वर की ठोकर लगेगी और तेरा उद्धार हो जाएगा। संसार की ठोकर खाते खाते एक दिन भगवान के चरण तेरे ऊपर पड़ जाएंगे और उसी दिन तेरा उद्धार होगा। गुरुदेव ने कहा, हे राम, इतने वर्षों से ये अहिल्या इसी द्वार पे बैठी है, इसी रास्ते पर बैठी है। दुनिया की न जाने कितनी ठोकरें खाई है इसने, न जाने कितने ताने सुने हैं इसने, पर हे राम आज समय आया है, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आज समय आया है, इस पर कृपा कीजिए। मेरे राम जी के मन में बड़ा संकोच है। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? ये ऋषि पत्नी है, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, अपने चरण इनके मस्तक पे कैसे रखूं? पर गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए संकोच में भर के मेरे राम जी ने अपना चरण उठाया। जैसे ही राम जी ने अपना चरण उठाया, पवन देव ने भगवान के मन की गति जानी है। उसी समय हवा का झोंका आया है, भगवान के चरणों की धूल उड़ी, अहिल्या के मस्तक पर पड़ी और अहिल्या प्रकट हो गई है। अहिल्या के मस्तक पर पड़ी और अहिल्या प्रकट हो गई। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाने लगी। अहिल्या प्रकट हो गई। भगवान राम ने कहा, माँ आप पत्थर कैसे बन गई? आपके पति ने आपको श्राप क्यों दे दिया? अहिल्या की आंखों में आंसू है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरे रहे, देखत
प्रकट हुई और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। राम जी ने कहा, माँ, आपके पति ने आपको श्राप क्यों दिया? आपने क्या अपराध किया? अहिल्या जी ने कहा, राम, ऐसा मत कहिए कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे वरदान दिया। वरदान दिया, आपको पत्थर बना दिया। अहिल्या जी ने कहा, राम जी, यदि मेरे पति मुझे श्राप नहीं देते, यदि वो मुझे पत्थर नहीं बनाते, तो आज मुझे स्वयं राम का दर्शन नहीं होता। उन्होंने मुझे श्राप दे करके, पत्थर बना करके, ये कोई मेरे साथ कोई अपराध नहीं किया, मुझे कोई दंड नहीं दिया। फिर ये श्राप नहीं, ये वरदान है, क्योंकि जिस श्राप के कारण राम का दर्शन हो जाए, वो श्राप कभी श्राप नहीं होता, वो तो वरदान हुआ करता है। इसलिए हे प्रभु, आज तो मैं महादेव से भी अधिक सौभाग्यशाली हूँ। क्यों? शंकर से भी अधिक सौभाग्य यदि किसी का है तो आज इस अहिल्या का है। राम जी ने कहा, महादेव से अधिक सौभाग्य, ऐसा क्यों? कहा, देखिए प्रभु, जो मेरी स्थिति थी वैसी स्थिति महादेव की भी थी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर था। मैं जगत की जीव ठहरी, वो शिव ठहरे, वो महादेव ठहरे। अंतर इतना था कि काम ने आक्रमण किया शिव के ऊपर भी और काम ने आक्रमण किया मेरे ऊपर भी, लेकिन प्रभु, दोनों की स्थितियों में थोड़ा अंतर था। काम ने उन पर आक्रमण किया तो वृक्षों की पत्तों की ओट लेकर किया, मेरे ऊपर आक्रमण किया इंद्र की ओट लेकर। मैं तो अबला थी, मैं तो कमजोर थी, नारी थी, संसार की जीव थी, मैं कामदेव से हार गई। पर महादेव तो सामर्थ्यवान थे, वो शिव थे, वो जीत गए। उन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया, उन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया। और महाराज, मैं हार गई, महादेव जीत गए, लेकिन फिर भी मैं शिव से अधिक सौभाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि महादेव यदि काम को जीत गए तो उनके ऊपर भी कृपा हुई। आपके चरणों से निकलने वाला जल, गंगा जल, गंगा उनके शीश से प्रवाहित होती है। वो कामदेव को जीत गए तो गंगा उनके सिर से बहती है। उन्हें आपके चरण की चरणामृत अपने शीश पे धारण करने का सौभाग्य मिला। पर प्रभु, आपका न्याय जो था वो देखने लायक था। हे राम जी, आपने जो न्याय किया वो न्याय देखने लायक था। क्यों देखना था? आप सबल के साथ होते हो कि निर्बल के साथ होते हो। और ये आपने सिद्ध कर दिया कि निर्बल केवल राम। ये आपने सिद्ध कर दिया कि हम दुखियारियों के आप ही हैं। क्यों? क्योंकि सबल थे महादेव, सामर्थ्यवान थे महादेव, काम को जीतने वाले थे महादेव, तो उनको आपके चरणों से निकलने वाली गंगा ही शीश पे प्राप्त हुई। पर हम अभागे थे, हम कमजोर थे, हम हार गए थे, हमसे काम जीत गया था, तो आपने हम पर कृपा की, आपके चरण भी हमें मिल गए और आपकी चरण धूलि भी हमें मिल गई। महादेव को चरण नहीं मिला, महादेव को चरणामृत मिला, पर मुझे आपके चरण मिले, मुझे आपके चरण की धूल मिली। इसलिए प्रभु, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और हे प्रभु, जगत में कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसके राम होते हैं, उसके प्रभु होते हैं। और आपने आज ये सिद्ध कर दिया।
आपकी कृपा ने आज ये सिद्ध कर दिया। मैं अबला थी, मैं हारी हुई थी, आपने मुझ पर जो कृपा की है। इसलिए प्रभु आप दुख सुन लेते हो, इसलिए हम सुनाने आ जाते हैं। आप हमें स्वीकार कर लेते हो, कृपा करते हो, इसलिए हम जैसे भी होते हैं आपके दरवाजे आ जाते हैं। और बहुत सुंदर भाव किसी ने गाया है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हे नाथ, हे प्रभु, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, इसलिए तो हम रोते रोते आते हैं। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहे अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी। श्री हरि।
की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सभी तालियां बजाते हुए श्री हरि। हरि बोल। भक्त कहता है, हे प्रभु, ना मुस्लिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना मुस्लिम ही होते ना तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते, न तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती। अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हे प्रभु, आप कृपा कर देते हैं, इसलिए हम लाख अपराध करके भी, लाख गलतियां करके भी आपके द्वार रोते रोते आ जाते हैं, क्योंकि भरोसा है कि आप क्षमा कर देंगे। आप करुणा निधान हैं, आप दया निधान हैं। अहिल्या जी ने भगवान की स्तुति गाई है, वंदन किया। अहिल्या जी का भाव भगवान को बहुत अच्छा लगा और फिर भगवान ने कहा, आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको ही पा लिया तो अब दुनिया में कुछ और पाने की कामना ही नहीं है, क्योंकि जिसको राम मिल गए फिर उसको और क्या चाहिए। जब तक राम नहीं मिले हैं ना, तब तक ये दुनिया की कामना रहती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन जिसको राम मिल जाते हैं फिर संसार की कामना समाप्त हो जाती है, फिर तो उसे राम के ही धुन में आनंद आता है, कुछ और नहीं चाहिए। अहिल्या जी गई पतिलोक आनंद भरी, पति के धाम को गई। मेरे राम जी का मन थोड़ा सा उदास है। क्यों? राम जी को लगा कि अपराध हो गया मुझसे, अपराध हो गया। किस बात का? ये ऋषि पत्नी है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने अपने चरण धूलि उनके मस्तक पे रखी है। अपराध हो गया, गलती हो गई, अब क्या करूं?
तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को लगा कि दुनिया के लोगों से जब पाप होता है तो वो गंगा नहाने जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? आप लोग भी जाते हैं? जाते हैं? अरे बोलिए ना, नहीं जाते? क्यों जाते हैं? पाप धोने। गंगा जी में जाके हर हर गंगे करेंगे और कहेंगे सारा पाप बह गया। अच्छा, फिर गंगा जी में नहा के आएंगे तो फिर दूसरा पाप शुरू करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार पाप धो लिया तो दोबारा पाप नहीं करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर जाएंगे गंगा जी। अच्छा, कलयुग का मानव बहुत चतुर है, बड़े चालाकी दिखाते हैं हम लोग कि चलो खूब पाप करो, साल में एक बार जाके हर हर गंगे कर लेंगे, सारे पाप बह जाएंगे। अच्छा, गंगा मैया भी क्या करे, परेशान हो गई। गंगा जी ने कहा इतने पाप लेके मैं रहूंगी कैसे? तो बोले गंगा जी भी वो पाप अपने पास नहीं रखती, गंगा जी भी पाप उठा के सारा समुद्र को ट्रांसफर कर देती है। अब समुद्र सोचता है कि इतना पाप रखूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मैं क्या करूं? तो वो समुद्र भी सारा पाप उठाकर बादलों को ट्रांसफर कर देता है। अब बेचारे बादल भारी हो जाते हैं, वो कहते इनका पाप लेके मैं कहाँ जाऊं? तो बादल भी अपना काम कर देते हैं, आते हैं, जल बरसाते हैं, जिसका पाप उसके छत पे बरसा के चले जाते हैं। इसलिए गंगा उनके पाप नहीं धोती है जो जानबूझ के पाप करते हैं, फिर जाते गंगा नहाने। पूरे साल खूब पाप कर लो, फिर जाके गंगा में गोता लगाया हो, फिर दूसरे पाप शुरू करो। पाप उनके नहीं धोती जो सोच समझ के पाप करते हैं और गंगा जी नहाने जाते हैं। गंगा जी पाप उनका धोती हैं, कभी अनजाने में अपराध बन जाए, कभी अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए, उसके लिए गंगा जी हैं कि भैया जाके हर हर गंगे कह के गोता लगाओ, तो जाने अनजाने में हुए पाप गंगा जी समाप्त कर देती हैं, गंगा समाप्त कर देती है। लेकिन गंगा जी नहाने भी जाएंगे ना तो कई लोग वहां पर भी एंजॉयमेंट करने जाएंगे। बोले बहुत दिन हो गए, चलो थोड़ा गंगा जी नहाते, थोड़ा घूम घाम आते हैं। फिर ऐसे लोगों को गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। इसलिए गंगा स्नान करने जाएं तो कुछ नियमों का पालन करें, कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप गंगा जी नहाने जाएं ना तो पाँव में सबसे पहले चप्पल पहन के ना जाएं। गंगा के तट पे जब जाएं, किनारे पे जब जाएं, कुछ दूर पहले ही चप्पलें उतार देनी चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के गए ना तो आधा पुण्य गंगा नहाने का आपकी चप्पलें ले जाएंगी, आपको आधा ही मिलेगा। इसलिए जब भी गंगा जी जाइए कुछ दूर पहले ही अपने पादुका, अपने चप्पलों का त्याग कर दीजिए। दूसरी बात, गंगा जी कभी भी गंगा के तट तक साधन से नहीं जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया जितना जा सके ना गंगा के तीर तक गाड़ी नीचे उतार दो, कम ही चलना पड़ेगा। अब यदि वाहन में बैठ के गंगा के तट तक गए हो ना तो पहली बात, आधा पुण्य चप्पलें ले जाएंगी, आधा पुण्य आपका वो साधन ले जाएगा, आप जैसे वैसे लौट आओगे। इसलिए सबसे पहले कुछ ही दूर पर अपने वाहन का भी त्याग कर दीजिए, साधन का भी त्याग कर दीजिए। पैदल पांव, नंगे पांव गंगा जी के द्वार पे जाइए, गंगा जी के तट पर जाइए। पहले के लोग बहुत सारे नियम का पालन करते थे, पर आजकल मॉडर्न जमाना है ना, और आजकल वो रील का भी टाइम है, तो कहाँ कोई इतना नियम देखता है। भैया बढ़िया रील बने, बढ़िया वहाँ तक चलो, कम चलना पड़े, कम परिश्रम करना पड़े, गंगा जी भी नहा ले, बढ़िया एंजॉयमेंट हो जाए। कुछ दूर पहले वाहन का त्याग कर दीजिए, चप्पलों का त्याग कर दीजिए, नंगे पांव श्रद्धा भाव से गंगा जी के तट पर जाइए।
और कई लोग क्या करते हैं, जाते ही सीधा गंगा जी में कूद जाते हैं, सीधा छलांग लगाएंगे और गंगा जी में कूद जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। वो माँ है। सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करिए, उनका जल लेकर के मस्तक पर डालिए, उन्हें प्रणाम करिए और प्रणाम करके मिन्नतें करके कि माँ हम आपकी गोद में आए हैं, हम आपके द्वार पर आए हैं। जैसे माँ अपने बालक को निर्मल और शुद्ध कर देती है, माँ मैं भी मलिन हूँ, तेरा ही बालक हूँ, तेरे द्वार पे आया हूँ, अपने जल से मुझे निष्पाप और निर्मल कर देना। प्रणाम करके फिर गंगा जी में प्रवेश करिए। और देखिए, जब आप गंगा जी में पाँव रखते हैं ना, तो गंगा जी में पाँव रखते ही आप विष्णु हो जाते हैं। जैसे ही गंगा जी के भीतर प्रवेश करते हैं और उस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल को हाथ में लेकर के जब भगवान को अर्पित करते हैं, आप ब्रह्मा हो जाते हैं। और उस जल में जब आप डुबकी लगाते हैं, आपके शीश में जब गंगा जी आ जाती हैं, तब आप उसी समय महादेव बन जाते हैं। इसलिए तीर्थों का महत्व समझिए, गंगा स्नान का महत्व समझिए। गंगा जी में कभी भी बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। भले ही वहाँ जाके नहाना है, फिर भी घर से नहा के जाइए, घर से स्नान करके जाइए। ऐसे नहीं कि सो के उठे और डायरेक्ट गंगा जी में प्रवेश कर गए, नहीं। अब जो निकट रहते हैं वो ऐसे अपराध कर ही देते हैं, तो ऐसे लोगों का गंगा जी कभी उद्धार नहीं करती और पाप और चढ़ जाता है। तीर्थों में जाकर यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो अपराध और चढ़ जाएगा, पाप और चढ़ जाएगा। इसलिए गंगा जी जब जाइए तो महाराज उन्हें प्रणाम करके प्रवेश करिए, गंगा में स्नान करिए। और एक बात, गंगा जी में स्नान करने के बाद सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, फिर टॉवल लेके सर पोंछ लेते हैं, शरीर पोंछ लेते हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद कभी भी टॉवल से शरीर को सुखाइए मत। जब तक वो गंगा जल आपके शरीर पे लगा है, लगे रहने दीजिए, खुद से सूखने दीजिए। लोग सर पोंछ लेंगे, हाथ पांव सुखा लेंगे, नहीं। गंगा जी में स्नान के बाद कभी टॉवल से शरीर नहीं पोंछना चाहिए। और उससे भी बड़ा अपराध, जो गीले वस्त्र बदल के आते हैं तो उन गीले वस्त्रों को गंगा जी में धो धा लेते हैं। ये उससे भी बड़ा अपराध है। गंगा जी में स्नान करने के बाद कभी भी अपने वस्त्र उसमें धोने नहीं चाहिए। उन वस्त्रों को वैसा ही घर लेके आइए और धुलना नहीं है घर पे भी, उसको सुखाइए, दूसरे दिन फिर पहनिए, उसके बाद उसको धोइए। महाराज, ये सब नियम पालन करने चाहिए, तब गंगा स्नान का पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि बस नहा धो के गए, वस्त्र बदल के आए, तुरंत वही कपड़े लाके गंगा जी में धो डालिए, ये और अपराध हो जाता है। गंगा जी में स्नान करते समय कभी भी शरीर से मैल नहीं छुड़ाने चाहिए, शरीर मलना नहीं चाहिए, साबुन नहीं लगाने चाहिए, शैम्पू नहीं लगाने चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शुद्ध भाव से, निर्मल मन से भगवत नाम जप करते हुए गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जब तक आपके वस्त्र गीले हो ना, उसी गंगा जी के तट पर खड़े हो करके, गंगा जी में बैठ करके गुरु मंत्र का जप करिए, भगवत नाम का जप करिए। और जब गंगा जी में बैठकर मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है और उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए जब गंगा जी स्नान करने जाइए। और अभी तो कुंभ लग रहा है ना, महाकुंभ में जाएंगे लोग, बहुत सारे अपराध कर बैठेंगे।
महाकुंभ में जाइए या फिर गंगा जी कभी भी नहाने जाइए, इन सब नियमों का अवश्य ही ध्यान रखिए, पालन करिए। और जब इन नियमों का पालन करके आप गंगा स्नान करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ न कुछ वहाँ गंगा के तट पर दान करिए। जो गरीब हैं, जो अभावग्रस्त हैं, वहाँ ब्राह्मण देवता बैठे हैं, कुछ न कुछ वहाँ पर अन्न का दान, वस्त्र का दान, कुछ न कुछ द्रव्य का दान करिए। दान करने का भी अनंत गुना फल है, इसलिए जितना सामर्थ्य बन पड़े कुछ न कुछ घर से लेकर जाइए, कुछ न कुछ वहाँ वितरित करिए, दान करिए, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे राम जी ने भी यही कहा, यही किया। अब मेरे राम जी गंगा की ओर जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। जहाँ जग पावनी गंगा। मन मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुर सरिता आई, जही प्रकार सुर सरिता आई। जही प्रकार सुर सरिता आई। जही प्रकार सुर सरिता आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। तब प्रभु ऋषि ने सभी गाइए, तालियां बजाते हुए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। विविध दान महि देवन पाए। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी गाइए, तालियां बजाते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोल गंगा महारानी की, गंगा मैया की। राम जी में गंगा जी में डुबकी लगाया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। कहाँ गए तो बोले गंगा के तट पर गए। भैया आवाज बैठ गई है। श्री राधे श्री राम। श्री राधे श्री राधे। आवाज बढ़ाइए। आज जनकपुर में श्री जनक जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। और एक भवन में भगवान भैया लक्ष्मण और गुरुदेव के साथ में निवास कर रहे। संध्या का समय मेरे राम जी निकले हैं। पूरे नगर का भ्रमण राम जी ने किया। और कहते हैं जब पूरे नगर का भ्रमण राम जी ने किया
सबने राम जी का दर्शन किया। ये जो नगरी है, ये नगरी ज्ञान की नगरी है, वैराग्य की नगरी है। और इस नगरी में कोई कितना भी रूपवान हो, कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी अपने लिए कुछ भी हो, कोई आए कोई जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये विदेहराज की नगरी है। जहाँ विदेह का अर्थ क्या होता है? विदेह, जहाँ लोग देह से ऊपर उठ गए हैं, वो नगरी है विदेह। भक्ति की नगरी है, जानकी जी की नगरी है। तो जहाँ देह की जो बंधन है उससे लोग ऊपर उठ चुके हैं, विचार ऊपर उठ गए हैं। देह का कोई महत्व नहीं, संसार का कोई महत्व नहीं, ऐसी नगरी विदेह की नगरी। पर मेरे राम जी जब उस नगर में निकले तो मेरे राम जी को देखने के लिए सारा नगर दौड़ा। और भगवान ने मानो आज जनकपुर पर विजय स्थापित कर लिया। राम जी ने विजय स्थापित कर लिया अपने रूप से, अपने सौंदर्य से। क्योंकि जब राम जी आए, धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूट न लागी। सब ऐसे दौड़े जैसे निर्धन को धन मिल रहा हो। राम जी का सब दर्शन कर रहे। चारों नगर में चारों ओर आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी सीधा जा रहे। जो मिथिलानियाँ हैं, जो नगर की माताएं हैं, सखियाँ हैं, सब अपने अपने छतों पे, अट्टालिकाओं पे चढ़ के अपने अपने झरोखों से राम जी का दर्शन कर रही हैं। पर मेरे राम जी किसी की ओर देख नहीं रहे। राम जी सीधे रास्ते जा रहे, ना इधर देखे ना उधर देखे। अच्छा, कन्हैया होते तो वो नजरें घुमाते रहते हैं। उनके नेत्र चपल हैं, चंचल हैं, वो तो नजरों से ही तीर चलाते हैं। हाँ, आप बिहारी जी जाइए, वृंदावन जाइए, आप देखेंगे महाराज बहुत जल्दी जल्दी पर्दे बंद हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। तो किसी ने कहा कि प्रभु इतना पर्दा क्यों लगा के बैठे हो? क्योंकि घटना हो जाती है ना। किसी भक्त से अगर नजर मिल गई, बिहारी जी तो उठते हैं महाराज, अपना धाम छोड़ के उसके साथ चल देते हैं। इसलिए बार बार पर्दा बंद होता है कि किसी से नजर ना मिल जाए। पर्दा खुलता है, दर्शन करो, और फिर पर्दा बंद, फिर खुलेगा पर्दा, फिर दर्शन होगा, फिर पर्दा लग जाएगा। तो कन्हैया होते तो लीला दूसरी हो जाती, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, बिल्कुल मर्यादित जीवन है। राम जी ना इधर देखे ना उधर देखे, सीधा चले जा रहे। सखियां आपस में बात कर रही हैं, देखो ये बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, पर तनिक हमारी ओर देखते नहीं हैं। आनंद तो तब हो ना जब एक बार ये हमारी ओर देखें। तो सखियों ने कहा तो कैसे देखेंगे? तो सब आपस में बात कर रही है, चलो इनके विषय में कुछ बात करेंगे ना, तब ये हमारी ओर देखेंगे। तो एक सखी ने कहा, अरे सखी सुनो सुनो, ये जो दो राजकुमार दिख रहे हैं ना, तुम्हें पता है कहाँ से आए? बोली नहीं। तो दूसरी ने कहा हमें पता है। कहाँ से आए? बोले ये कौशल देश से आए हैं महाराज दशरथ, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया देखो ना, ये लोग हमारे विषय में जानते हैं। राम जी ने कहा एकदम चुपचाप रहो और सीधे चलो। लक्ष्मण जी ने कहा तो भैया सुन ले तो क्या कह रही हैं। राम जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, सीधा चलो, पर लक्ष्मण जी सुन रहे। दूसरी ने कहा सुनो, हमने सुना है इनकी मैया का नाम भी हम जानती हैं। अच्छा क्या नाम है? बोले एक का नाम, ये जो सावरे सावरे आगे आगे जा रहे ना, इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और ये जो गोरे वाले सरकार पीछे पीछे जा रहे, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया ये तो मैया तक जानती हैं, इनकी पहुंच बड़ी लंबी है।
माताओं का सिस्टम बहुत लंबा होता है, दूर तक की खबर रखती है महाराज। हाँ, कौन है, कैसे है, कहाँ से आए, किस लिए आए, सब खबर होती इनको। इनका इंटरनेट बहुत बड़ा होता है। जो बात भाइयों को जीवन भर पता ना चले ना, मैयाओं को सब पता 2 मिनट में कर लेती हैं। 2 मैया, कहीं रास्ते में सफर में आप जा रहे हो ना, आपने देखा होगा 2 भाई लोग अगर बैठे हो, बनारस से राजस्थान जाना हो ना, पूरा रास्ता बीत जाएगा, शायद बीच में कहीं किसी से बातचीत हो जाए। अगर 4 भाई बैठे तो अपने अपने में लगे, लेकिन 2 मैया बैठी हो, 2 मैया बैठी हो और रास्ता बहुत 10 मिनट का ही हो, उसी 10 मिनट में पूरे घर का, पूरे परिवार का सारा कुछ निकाल कर सामने रख देंगी। बेटे कितने, बहू आ गई कि नहीं आ गई, सास है कि छुट्टी मिल गई। 2 मिनट में सारी पता कर लेंगी बातें। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया देखो ना, हमारी मैयाओं के विषय में बात और आप देख लें। बोले बिल्कुल नहीं, सीधे चलो। एक ने कहा, देखो देखो, हमने इनके विषय में सुना है, एक बाण में इन्होंने ताड़का को मार दिया, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना, गिरी की गिरी रह गई। अच्छा, इन्होंने सुबाहु मारीच को भी मारा है, अहिल्या को तो चरण की रज देकर उद्धार कर दिया, पर राम जी ने फिर भी नहीं देखा। एक ने कहा, ऐसे नहीं देखेंगे, अब थोड़े जैसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलती ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तब एक सखी ने कहा, देखो हम कब से इनके विषय में बात कर रहे हैं, ये हमारी ओर देखते ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बार देख लेते ना, कब से बोले जा रही हैं। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं लक्ष्मण, ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधे रास्ते चलना। इतने में एक ने कहा, अरे सुनो, हमको तो लगता है इनको सुनाई कम पड़ता है, हमको तो लगता है ये बहरे भी हैं। क्यों? कब से हम बोले जा रहे, कुछ बोलते ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब तो ये अपमान करने पे आ गई है, अब हमें बहरा सिद्ध कर रही है भैया, अब तो देखना होगा। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, सीधे चलो। अब महाराज सखियों ने कहा, ये भी फ्लॉप हो गया मामला, अब क्या करें। तो एक जो सखी थी ना, वो बड़ी पढ़ी लिखी विद्वान थी, पीएचडी कर रखा था उसने, राजस्थान की रही होगी। उसने कहा, सुनो ऐसे नहीं देखेंगे। फिर हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प लिए और कहा, जैसे ये इधर से निकले ना, ऊपर से पुष्प बरसाओ। जैसे ही पुष्प बरसाओगे ना, सब ऊपर देखेंगे। अच्छा, सबने हाथ में पुष्प लिया, जैसे ही राम जी आए, सब माताओं ने ऊपर से पुष्प बरसाना शुरू कर दिया। हर सही बर सही सुमन, पुष्प वृष्टि होने लगी। अब जैसे ही पुष्प वृष्टि हुई तो स्वाभाविक बात है, आप कहीं गली से निकल रहे हो, अचानक से ऊपर से कुछ गिरने लगे तो दृष्टि तो सीधा ऊपर ही जाएगी ना। जैसे ही पुष्प बरसा, राम जी ने सीधा ऊपर देखा, और राम जी ने जैसे ऊपर देखा, नजर से नजर मिली, तो राम जी ने कहा, अब देख ही लिया तो थोड़े बातचीत कर ले। तो राम जी ने इशारों इशारों में उनसे पूछा, मिथिलानियों से, सखियों से, क्या बात है, इतनी पुष्प वर्षा क्यों हो रही। सखियों ने कहा, सरकार, पहली बात तो आप हमारे नगर में आए हैं, हम स्वागत कर रही हैं, ताकि वापस जा कर के आप यहाँ की निंदा बुराई ना करिए कि किसी ने स्वागत नहीं किया। और दूसरी बात, आपको लगता है कि आप बड़े सुंदर हो। राम जी ने कहा, नहीं ऐसी तो बात नहीं है, हम तो कभी नहीं सोचते। बोले, कभी तो विचार आता होगा मन में, कभी तो लगता होगा कि हम बड़े सुंदर हैं। तो राम जी ने कहा, अब तो विचार आएगा तो क्या। बोले, यदि सोचते हैं तो आज की बात मत सोचिएगा। राम जी ने कहा, क्यों नहीं सोचेंगे, हम ब्रह्म हैं, परमात्मा है, हमारे जैसा कौन है, इसलिए इस सोचना भी कोई गलत नहीं कि हम सबसे सुंदर हैं, हम सबसे अच्छे हैं।
सखियों ने कहा, सरकार यदि आपको इस बात का अभिमान जरा सा भी है कि आप बड़े सुंदर हो तो इस अभिमान को त्याग देना, क्योंकि आपसे भी सुंदर हमारी श्री किशोरी जानकी जी हैं। और अगर दर्शन करना हो ना तो हम दर्शन करा देंगी। कहाँ होंगे दर्शन? तो कहा इन गलियों में दर्शन नहीं होंगे। फिर जो फूल बरसाए हैं ना, 2-4 अपनी जेब में रख लो। जिस बगिया का फूल है, पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे रही हैं, जिस बगिया का फूल है कल सुबह 7 बजे उसी बगिया में आना, वही जानकी जी का दर्शन करा देंगे। राम जी बोले अच्छी बात है। भगवान पूरी नगरी को अपने वश में कर लिए, अपने रूप से लौट कर आए। गुरुदेव की सेवा की, रात्रि विश्राम हुई। सुबह होते ही गुरुदेव ने कहा, राम हमें पूजन के लिए थोड़े पुष्प चाहिए। अब यहाँ राजमहल में कहाँ पुष्प मिलेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव पुष्प ही नहीं, फल फूल भी मिलेगा। बोले कहाँ मिलेगा? बोले कल हम गए थे ना नगर घूमने, तो हमने बड़ा सुंदर बगीचा देखा है। पुष्प ही नहीं, फल फूल भी लगे हैं, बढ़िया फल लगे हैं, लेके आएंगे। अब देखो लक्ष्मण जी जाते हैं ना तो एक काम नहीं करके आते, वो एक साथ में 2-4 एक्स्ट्रा करके आते काम। विश्वामित्र बाबा ने कहा, चेला जोरदार है, हमें तो पुष्प ही चाहिए था, ये फल भी लाने को कह रहा। अच्छी बात है, तो जाओ थोड़े पुष्प ले आओ। दोनों भैया हाथ में दोना लेकर के गुरुदेव की आज्ञा पा करके, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया चले। दोनों भैया जाते हैं, मालियों से पूछ करके वाटिका में प्रवेश कर रहे। और वाटिका में प्रवेश करके मेरे राम जी पुष्पों का चयन कर रहे और कहते हैं, जिस समय भगवान पुष्पों को तोड़ने के लिए हाथ लगाते ही हैं, उसी समय उसी बगिया में माता जानकी का आगमन हो रहा। प्रथम बार मानस की कथा में भगवती जानकी पधार रही हैं। बोलिए जानकी मैया की, किशोरी जी मैया की। श्री किशोरी जानकी जी ने उसी समय अपना चरण रखा। अष्ट सखियों के साथ गौरी मंदिर में जा रही। गौरी पूजन को आई रे सखी, आई जनक की लली। गौरी पूजन को आई जनक की लली। गौरी पूजन को आई रे सखी, आई जनक की लली। गौरी पूजन को श्री जानकी जी का आगमन हो रहा। सभी तालियां बजाते हुए जय हो, जय हो। जय हो।
अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय वाटिका में जानकी जी ने अपना पहला चरण रखा, और जैसे ही जानकी जी ने अपना पहला चरण रखा तो कहते हैं उसी समय भगवान राम ने एक पुष्प को पकड़ा है तोड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही जानकी जी का आगमन हुआ भगवान के कानों में ध्वनि पड़ी, जानकी जी के पांव की पैजनी की, पाजेब बज रहे, कंगन बज रहे, करधनी की आवाज आ रही। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। माता जानकी का आगमन हुआ, भगवान के कानों में ध्वनि आई, कंगन के बजने की ध्वनि, पाँव के पाजेब की ध्वनि, माँ की करधनी की बजने की ध्वनि, और कहते हैं राम जी पुष्प पकड़े हैं और पुष्प पकड़ के ही खड़े हैं महाराज, ना तोड़ पा रहे ना छोड़ पा रहे, क्योंकि ध्यान चला गया उस ध्वनि की ओर जो जानकी जी के पांवों से आ रही। और कहते हैं जब उस ध्वनि की ओर ध्यान गया तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं भैया मेरा मन खिंच रहा। कहाँ खिंच रहा? बोले ये जो ध्वनि आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कामदेव मुझ पर विजय करने आ रहा, ऐसा लग रहा वो दुंदुभी बजा करके मुझे आज विजय के लिए आ रहा है, मुझसे युद्ध करने आ रहा। अब बड़ी अजीब सी बात है कि काम और राम का क्या मेल है। काम और राम आमने सामने आज हो गए, और काम की इतनी हिम्मत वो राम पे विजय कर लेगा, लेकिन सज्जनों कर लेगा। क्यों? क्योंकि कामदेव अकेले नहीं आ रहा युद्ध करने, फिर वो जानकी जी के पाजेब का आश्रय लेकर, जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर आ रहा। जानकी जी कौन है? सीता जी भक्ति हैं, सीता जी भक्ति हैं, और जो भक्ति के चरणों का सहारा ले लेगा, जो भक्ति के चरणों को पकड़ लेगा, वो भगवान पर भी विजय करने की सामर्थ्य रखता है। जय हो, जय हो। हरि बोल। लक्ष्मण ऐसा लगता है कि आज कामदेव मुझ पर आक्रमण करने आ रहा। और कहते हैं उसी समय जानकी जी गौरी मंदिर में गई। गौरी मंदिर में जाकर के माता जानकी माँ गौरी की पूजन करने लगी। और महाराज जैसे ही गौरी मंदिर में जाके पूजन करने लगी, एक सखी बगीचा घूमने आ गई। बगीचा घूमते घूमते उसकी नज़र, उसकी दृष्टि राम जी पर पड़ गई। अब देखिए अचानक से उसे राम दर्शन हो गए, अचानक से उसे राम मिल गए। अब आप ये सोचिए कि ऐसे अचानक तो भगवान मिल नहीं जाते। हाँ, कोई बगीचा घूमने जाए और वही भगवान मिल जाए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको राम के दर्शन हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो सखी रही होगी पूर्व जन्म में कोई ऋषि मुनि,
पहले की साधना थी, पहले की तपस्या थी, और आज अचानक राम जी मिल गए। आज अचानक राम जी का दर्शन हो गया। और देखिए, जब राम जी का दर्शन हुआ ना, तो महाराज आकुल व्याकुल हो गई, पागल हो गई। क्योंकि पागल और प्रेमी में ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों को ही दुनिया की परवाह नहीं होती। पागल को भी दुनिया की परवाह नहीं, अपनी धुन में मस्त है, और प्रेमी को भी दुनिया की परवाह नहीं, वो अपने भक्ति में मस्त है महाराज। अच्छा, आप बताइए, आप लोग कथा सुनने आते हैं, कई ऐसे भी होंगे ना, अरे क्या रखा है, रोज रोज कथा में जाते हो। और जो कथा में आते हैं और जो नहीं आते, दोनों एक दूसरे को देखकर चिढ़ते हैं। क्यों? जो कथा सुनने जाएगा और जो नहीं जाता होगा, वो देखेगा तो कहेगा देखो पागल है, रोज कथा में भागे भागे जा रहा है, क्या मिलता है इसको। और जो कथा में आता है और देखेगा पड़ोसी को कि वो कभी नहीं जाता, तो उसको कहेगा ये तो एकदम बेकार है, चौपट है, दुनियादारी में ही लगा रहता है, कभी सत्संग ही नहीं करता है। तो ये उनको मूर्ख समझेंगे, वो उनको मूर्ख समझेंगे। सत्संगी जो होगा वो कुसंगी को देखेगा और कहेगा ये गलत है, और कुसंगी जो होगा वो सत्संगी को देखेगा तो कहेगा ये पागल है। पर ध्यान रखिए, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, लेकिन सच्चा पागल वो ही है, सच्चा पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का। इसलिए पागल कौन है? जो दुनिया में लगा है वो भी पागल है, और जो कथा में लगा है वो भी पागल है। दोनों में अंतर इतना है, जो दुनिया में लगा है वो संसार में पागल है, और जो कथा में लगा है, जो भक्ति में लगा है, वो प्रभु के प्रेम में पागल है महाराज।